हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? पिंक टॉक के सेशन में मैं अनुपमा, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिंक टॉक का नाम जब भी आता है तो हमें सहसा याद आ जाता है ब्रह्म कुमारी दीदी। जो ब्रह्म कुमारी दीदी वो हैं जो हमारे साथ हर सेशन में आके जुड़ते हैं और जीवन जीने के नए तरीके बताते हैं, एक सकारात्मक सोच से हमें रूबरू कराते हैं। और इसी के साथ हमें वो नज़रिया देते हैं जीवन को मेडिटेशन के सहारे, राजयोगा मेडिटेशन के सहारे, जिससे हम कैसे भी हो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएँ। और ये आजकल के भागम-भाग में इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि हम कैसे स्ट्रेस को छोड़ के तनाव मुक्त जीवन को अपनाएँ और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाएँ, हेल्दी जीवन को अपनाएँ। इसके लिए मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ तो बहुत ही ज़रूरी है, साथ ही स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पिंक टॉक में हमेशा ही हम इस तरह के टॉपिक को लेके और बीके दीदी को लेके उपस्थित होते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीके दिव्या दीदी। दीदी ओम शांति, कैसी हैं आप? शांति, मैं बहुत अच्छी अनुपमा बहन। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी आपसे आप मिलके बहुत दिनों बाद। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल दीदी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग इस शो को काफ़ी दिन से चला पा रहे हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे शोज़ हम लगातार अपने दर्शकों के सामने लाएँ। और आज दीदी अगर टॉपिक की बात करें, हमारा टॉपिक है लीडिंग लाइफ विद इनर कंटेंटमेंट एंड पीस। तो लीडिंग लाइफ, एवरीबडी इज लीडिंग लाइफ, बट इनर कंटेंटमेंट एंड पीस समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर आर। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमारी चर्चा का विषय यही है कि हाउ टू लीड लाइफ विद इनर कंटेंटमेंट एंड पीस। दीदी इसको कैसे समझेंगे इस टॉपिक को आज? सी 2 शब्द हैं कंटेंटमेंट एंड पीस। जब हम बात करते हैं लाइफ को लीड करने की, तो आपने राइट। बहुत अच्छा कहा, हम लाइफ तो चला रहे हैं, हम्म। पर कभी-कभी रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत हो जाती है कि लाइफ कट रही है, लाइफ चल रही है, लाइफ दौड़ रही है या लाइफ एन्जॉय हो रही है। राइट। तो ये सभी स्टेजेज़ हैं, फेजेज़ हैं। तो हुँ, अब मैंने ये नोटिस करना है, मैंने अपने आप में ये चेक करना है कि मेरी लाइफ कैसी चल रही है, कैसी अच्छी बीत रही है या मैं एन्जॉय कर रही हूँ। हुँ, 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 देखिए, परफेक्ट लाइफ की हम जो कल्पना करते हैं, हुँ, परफेक्ट मीन्स सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है, हुँ, हुँ, सब कुछ सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हुँ, जीवन में हम बड़े खुश हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। हुँ, पर आज मैं चेक करूँ जो मेरी अंदर से एक्सपेक्टेशन है, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन और होना फाइन दोनों में अंतर है। जब चीज़ें ठीक हैं, मैं उससे संतुष्ट हूँ या मैं ठीक हूँ और चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ, उससे संतुष्ट हूँ। इट डिपेंड्स, दोनों में अंतर हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है जो मैंने कहा ना, लाइफ में एन्जॉय कितना कर रहे हैं, वो एन्जॉयमेंट आती है जब लाइफ में ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि जब दूसरे से मुझे प्राप्ति हो। कंटेंटमेंट तब जाती है या असंतुष्टता तब आती है जब मैं जो चाह रही हूँ वो चीज़ें मुझे उस अकॉर्डिंगली नहीं मिल रही। तो मैं लाइफ में अपने आप से भी कभी असंतुष्ट हो जाती हूँ। कई बार मुझे लगता है कि मैं भी परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ उस हिसाब से। तो ये असंतुष्टता वापस से अगर हम बात करें, तो बाहर की चीज़ों के कारण नहीं है, मेरे अंदर की स्टेबिलिटी में कमी है। तो वो स्टेबिलिटी, इनर कंटेंटमेंट, इनर पीस मुझे बढ़ाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। आपकी म्यूट हो गया है। हाँ, सॉरी। दीदी जो आपने बड़े अच्छे से इसको समझाया कि इनर कंटेंटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब इनर कंटेंटमेंट की बात करते हैं या पीस की बात करते हैं, ये तब हमारे जीवन में आता है जब हम खुद से एक्सपेक्टेशंस में भी कम रखें या उतनी ही रखें जितनी ज़रूरी है। तो बट आजकल दीदी जैसे कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का ज़माना है। हम इस चीज़ को कैसे अपने अंदर इन्वॉल्व करेंगे, इम्बाइब करेंगे? नॉट ओनली विद अस, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम पीसफुली या कंटेंटमेंट के साथ लाइफ को लीड करें। बिकॉज़ यूजुअली यही होता है कि जब हम अपने जीवन में
चीज़ों को कोशिश करते हैं पाने की, या आस-पड़ोस में चीज़ें देखते हैं, अच्छा उसके पास ये भी है, वो भी है। इन दैट वेज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए चाहते हैं कि हमें हर चीज़ मिल जाए, जो कि मुश्किल हो जाता है, और इट लीड्स टू समवेयर अनसैटिस्फैक्शन। तो हाउ एग्ज़ैक्टली दीदी वी कैन डील विद दिस सिचुएशन? अ, देखो अनुपमा बहन, यहाँ जहाँ तक मेरा अनुभव है हुँ, स्पिरिचुअलिटी का भी और लाइफ का, मैं उस हिसाब से आपसे आज इस बारे में बात करूँगी। देखिए कंटेंटमेंट हुँ, आना और ना आना, ये सारी मेरी इनर स्टेट है। आपने कहा वो हम डेवलप कैसे करें। हुँ, मैं ये नहीं कहती कि हमें लाइफ में प्रोग्रेस नहीं चाहिए। हमें लाइफ में प्रोग्रेस एवरी एस्पेक्ट में चाहिए। एवरी एस्पेक्ट, मेरे कहने का भाव क्या है, लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए मुझे, मेरी प्रोफेशनल प्रोग्रेस जहाँ पर मैं ग्रो करूँ, मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो, जो मेरी प्रोफेशनल प्रोग्रेस होगी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, प्रोग्रेस होगी। फिर उसके साथ साथ मेरे बिहेवियर में भी चेंजेस मुझे चाहिए, एक्चुअली इंटरनली मैं जानती हूँ। और मेरी इनर जर्नी में भी मुझे टाइम टू टाइम एक एक स्टेप आगे और बढ़ने के लिए चीज़ें चाहिए। तो प्रोग्रेस हर एस्पेक्ट में चाहिए, अंदर से भी चाहिए, बाहर से भी चाहिए, मटेरियलिस्टिक भी चाहिए, नॉन मटेरियलिस्टिक भी चाहिए। अब उस प्रोग्रेस के लिए मेरे एफर्ट्स क्या है वो डिपेंड करता है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं अगर आप टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो टाइम आपको पीछे छोड़ देगा। तो समय की स्पीड इस टाइम पे बहुत फास्ट जा रही है। हमें पता नहीं चलता कब नया साल आ गया और जब दिसंबर के आस-पास पहुँच रहा है, अच्छा 2024 भी निकल गया क्या? इतनी स्पीड से टाइम जा रहा है और हम सभी इसको समय की गति को महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर उस समय की गति के अनुसार मैं अपनी स्पीड को कैसे फास्ट करती हूँ ये मैंने चेक करना है इन एवरी एस्पेक्ट्स। और जब मुझे अपनी स्पीड को फास्ट करना है ना, तो एवरी एस्पेक्ट में मुझे प्रोग्रेस करने के लिए मुझे अपनी दौड़ बढ़ानी पड़ेगी। दौड़ इन द सेंस, मैं वो भागने की बात नहीं कर रही, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, एक्सपेक्टेशंस वाली दौड़ नहीं। एक है हेल्दी चीजें रखना, हेल्दी इच्छाएं रखना जिसको हम कह सकते हैं आजकल के ज़माने में। एक है ओवर किसी भी चीज़ में जाना। किसी भी चीज़ की ओवर या एक्सेस में जाना वो हमेशा हार्मफुल होता है। जितनी चीज़ की नीड है उसको इच्छा नहीं कहेंगे, वो नीड है। इच्छा में परिवर्तन वो तब हो जाती है जब वो नीड से एक्सीड कर जाती है जब चीज़। अब नीड के साथ मैं अपने आप को कितना कॉप अप कर रही हूँ, पहली बात। दूसरी बात, कंटेंटमेंट रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इनर प्रैक्टिस क्या कर रही हूँ। बाहर कंटेंटमेंट तब दिखाई देगी जब इनर में मेरी प्रैक्टिस चल रही होगी, है ना। हमने पहले भी कुछ सेशंस में बात की थी, जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को मैच्योर करेंगे। स्पिरिचुअली अपने आप को मैच्योर करना मीन्स अपने अंडरस्टैंडिंग को और डीप 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 करते जाना। वो चाहे आप अपने आप से बातचीत करके करते हैं, चाहे आप वैल्यू सिस्टम की प्रैक्टिस करते हैं, वो चाहे आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ करते हैं, या आप कोई बुक्स ऐसी पढ़ते हैं, मोटिवेशन अपने आप का बरकरार रखते हैं, तो वो है आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जहां पर आप चीजों से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, डिस्टर्ब्ड चीजों को ठीक कर रहे हैं। तो फिर एक लेवल पर आकर के जब हम अपने आप को इस तरह की टीचिंग देते हैं, अपने आप को इस तरह का प्रीचिंग देते हैं, तो हम जाकर के आगे फिर संतुष्ट हो पाते हैं। अदरवाइज नेगेटिव होने के मैं अभी भी ढूंढूं, इसी सेशन के दौरान भी मेरे पास हजार सी चीजें निकल सकती हैं। पॉजिटिव रहने के लिए, खुश रहने के लिए रीजन नहीं चाहिए होता, बस मैं खुश हूँ, इट इज माई स्टेट, बस आई एम हैप्पी। नेगेटिव रहने के लिए मैं क्यों नेगेटिव हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ, इसके मैं हजारों रीजन ढूंढ सकती हूँ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। तो अंदर की स्टेट है, इसीलिए मैंने कहा सेल्फ के साथ सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेल्फ टॉक ज्ञान वाली होनी चाहिए, वो सेल्फ टॉक कंप्लेंट वाली नहीं होनी चाहिए, डिसहार्टनमेंट वाली नहीं होनी चाहिए, है ना। नेगेटिविटी के फ्लो वाली नहीं होनी चाहिए। सेल्फ टॉक तो हम करते हैं, बट कौन से लेवल पर करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वेरी चीजें ट्रू, फ्लरिश वेरी होती ट्रू। हैं।
बिल्कुल दीदी, आपने सही बोला दिव्या दीदी। एक चीज मुझे समझ आती है कि ऐसा कहा जाता है कि आवर ब्रेन इज ए ग्रेट रिसीवर, रिसीव बहुत अच्छा करता है वो, जो भी आप उसको सिग्नल्स देते हो। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम उसको क्या सिग्नल देते हैं, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव, इसके ऊपर बहुत सी एक चीजें चीज डिपेंड मैं यहाँ करती बोलना चाहूंगी, हैं। हम बिल्कुल। ब्रेन को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ब्रेन को नहीं पढ़ा रहे हैं। सी कॉन्शियसनेस ब्रेन में हम्म। नहीं है, हम्म। चेतना आत्मा के अंदर है। हम्म। हम एवरी स्टेप पर जो विजडम बढ़ा रहे हैं, जो हम्म। नॉलेज सिस्टम बढ़ा रहे हैं, वो आत्मा का बढ़ा रहे हैं। वो हम ब्रेन का नहीं बढ़ा रहे। ब्रेन बॉडी का पार्ट है। जैसे ही बॉडी खत्म होगी, ब्रेन इसी के साथ खत्म हो जाएगा। ब्रेन का काम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फंक्शनिंग को कंट्रोल करना है, न्यूरो सिस्टम को कंट्रोल करना है। सारी बॉडी में कहाँ सेंसेशन है, किसको मूव करना है, हाथ मूव करना है नहीं करना है, बिठाना है, बोलना है नहीं बोलना, ये सारी कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम ब्रेन के पास है। ये हम जो इनर कंटेंटमेंट, ये जो सारी हम कॉन्शियसनेस की बात करें, ये सारी आत्मा की है। आत्मा दीदी, अगर हम इस तरह से समझे कि हमें अपनी आत्मा को या अपनी स्पिरिट को वो चीज़ समझानी है, तो हाउ एग्जैक्टली व्हाट शुड बी द लैंग्वेज? जैसे कि हमें अगर अपने आप को समझाना है कि हमें एक कंटेंटेड फील करना है, या हमारा जो पीस है वो दुनिया की इधर से उधर हो जाए, पूरी दुनिया हमारी पीस, हमारा मेंटल पीस या हमारी जो आत्मा की शक्ति है वो नहीं हिलनी चाहिए। हाउ शुड वी कम्युनिकेट द सेम थिंग टू आवर देखिए, स्पिरिट? इसमें 2 लेवल पर कम्युनिकेशन चाहिए। वैसे हम्म। 3 तरह की बैलेंस होता है जो लाइफ में हमें बनाना होता है। हम्म। बैलेंस विद द सेल्फ, बैलेंस विद द सुप्रीम पावर एंड थर्ड इज़ बैलेंस विद अदर्स। ठीक है? हम ये जो कंटेंटमेंट, जो बाहर बिहेवियरल लेवल पर वो जो बात कर रहे हैं, वो अदर्स वाले पोर्शन पे बात कर रहे हैं। अब ये जो बनाना है, आपने कहा अंदर से सेल्फ टॉक कैसे करना है, उसमें 2 लेवल पर कम्युनिकेशन आएगा। एक लेवल पर मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। मैं अपने आप के साथ जब साइलेंस में बैठी हूँ, मैं ऑब्जर्व करके, या हम इन जनरल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर के जब मैं अपने आप के साथ बात करती हूँ और जब मैं वो कन्वर्सेशन स्थापित करती हूँ, सॉरी, तो जब मैं वो कन्वर्सेशन स्थापित करती हूँ, उस टाइम पे सिर्फ मैं ही मेरे साथ हूँ। देन आई विल टॉक टू माई सेल्फ लाइक, अच्छा दिव्या, ऐसा चल रहा है, ऐसा तुमको करना चाहिए, ऐसे ऐसे इस प्रोसेस से गुजर सकते हैं, दिस इज फेज, इट्स ओके, इट्स ओके, यू यू हैव टू एक्सेप्ट इफ यू आर नॉट फीलिंग ओके राइट नाउ, इट इज ऑल्सो ओके, because you are, at least you are accepting that I am not okay. And when I am accepting I am not okay, then I will find out the solution. Then my approach will be the, you know, solution oriented approach, जहाँ पर मैं अपने solutions ढूंढूंगी, अभी मुझे ठीक कैसे करना है। दूसरी बात इसमें आती है, जो दूसरे लेवल का कम्युनिकेशन, ये तो है सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना। तो मेरी शक्ति जितनी लिमिटेड है, मैं उस लिमिट में ही अपने आप को शक्ति दे सकती हूँ, राइट। दूसरा है, मेरी शक्ति इतनी ही है, बट द सुप्रीम पावर, वो मेरी शक्ति को बढ़ाता है। तो जब मैं उसके साथ कम्युनिकेट करती हूँ, उसके साथ वो रिलेशनशिप बनाती, आई थिंक सम इशू विद दिव्या दीदीज इंटरनेट। तो अभी तक हमने जो ये बात डिस्कशन की कि इनर कंटेंटमेंट और पीस, हाउ टू लिव लाइफ, तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम जब भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनर कंटेंटमेंट के साथ अपने जीवन को जिया जाए या पीस कैसे रहा जाए, इस बारे में हमारी चर्चा दिव्या दीदी के साथ चल रही है। और कुछ उनका शायद इंटरनेट का इशू हुआ है, जिस वजह से वो हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो तब तक मैं अपने दर्शकों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप क्या उपाय अपनाते हैं जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में कोई समस्या आती है, या आपको लगता है कि नहीं अभी तो पीस नहीं है लाइफ में, रेस्टलेस सा फील हो रहा है, आप ऐसा क्या करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, मैं पढ़ूंगी आपके लिए और अपने दर्शकों के साथ साझा करूंगी कि हाउ एग्जैक्टली यू डील विद द नॉन पीसफुल सिचुएशंस, हाउ एग्जैक्टली यू मैनेज ऑल दिस थिंग।
आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस एंड योर कमेंट्स। और शायद दिव्या दीदी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगी हमें। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उनका नेट का इशू जल्दी ठीक हो जाएगा और वो आके हमें शीघ्र ही ज्वाइन करेंगी। इसी के साथ मैं थोड़ा सा पिंकिश के विषय में, जैसे हम सबको मालूम है कि यह बहुत ही अच्छा एक ऐसा माध्यम है, पिंकिश एक ऐसा एनजीओ है जो मेंस्ट्रुएशन हेल्थ और हाइजीन के ऊपर बहुत अच्छा देश भर में काम कर रहा है। और उषा जी का एक कमेंट आया है, यह समय निकल जाएगा। उषा जी बिल्कुल सही आपने बोला। ये एक अकबर बीरबल की एक कहानी थी जो कि काफी प्रचलित किदवंती है, जिसमें अकबर, जो सम्राट अकबर थे मुगल बादशाह, उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल मुझे, आई थिंक दिव्या दीदी इज ज्वाइनिंग। दीदी कुछ हाँ इंटरनेट का इशू हुआ है आई हाँ, थिंक। हमने मेरी एंड से ओके है। ओके ओके, कुछ अब प्रॉब्लम मेरे में भी। हाँ, मेरे एंड से सब ओके था। हाँ ओके। हाँ दीदी जी। मैं बस एक डिस्कस कर रही थी कि कैसे जब किसी के, मैं अपने दर्शकों से मुखातिब हो रही थी जब आप नहीं थे हमारे साथ, तो मैंने उनसे यह पूछा कि अगर आपके जीवन में कोई कठिन समय आता है जब आप पीसफुल नहीं महसूस करते, तो आप क्या करते हैं? तो एक हमारी रेगुलर हमारी व्यूअर हैं उषा जी, हमारी सबकी प्यारी उषा जी, उन्होंने लिखा यह समय निकल जाएगा। तो मुझे एक अचानक से अकबर बीरबल की एक कहानी याद आ गई जो कि काफी प्रचलित किदवंती है, जिसमें बीरबल से अकबर बादशाह पूछते हैं कि बीरबल मुझे वो एक ऐसा कोई वाक्य बोलो, एक ऐसा ऐसा एक सेंटेंस बोलो, स्टेटमेंट बोलो जिसको सुन के मुझे अपने बुरे समय में खुशी मिले और अच्छे समय में मुझे दुख का एहसास हो। तो हम्म बीरबल ने अपने चिर परिचित अंदाज में बोला कि जहां पना, अगर आप एक वाक्य हमेशा अपने आप को बोले कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो हम्म अगर आपका बुरा समय हो तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी, आप अच्छा महसूस करोगे। और अगर आपका बुरा समय है, आपका अच्छा समय है और आपने बोला यह वक्त भी गुजर जाएगा, तो आपको अपने सामने आने वाली समस्याएं, आपका भविष्य, आपके सारी इनसिक्योरिटीज दिखेंगी। तो कहीं ना कहीं इस वाक्य का सार ही यही है कि कोई भी समय हो वो टेम्पररी होता है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस टेम्पररी वर्ल्ड। हम्म। जी दीदी। तो वही हम वो अपने, स्टेट, वही हम बात कर रहे थे ना, कम्युनिकेशन सेकंड लेवल पर, परमात्मा के लेवल पर। तो जब हम ये आपने जो बात कही ना, इसमें एक ही वाक्य से दो तरह के परसिवरेंस बाहर आ रहे हैं। एक है आप पॉजिटिव में ले रहे हैं, एक है आप यू आर चूजिंग टू बी नेगेटिव इन द पॉजिटिव सिचुएशंस। सो सी, आप ले कैसे रहे हैं चीजें, ये उस पर डिपेंड करता है। और आप दूसरा ऐसे चीजें ही क्यों ले रहे हैं, ये शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मेरे अंदर पावर की कमी है, जो मैं हर टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को मुश्किल समझती हूँ, मुश्किल एहसास करती हूँ, मुश्किल महसूस करती हूँ, तो मैं नेगेटिव को जल्दी कैच करूंगी, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी में नेगेटिविटी ज्यादा है। क्योंकि नेगेटिविटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, आत्म शक्ति की कमी है। तो वो आत्म शक्ति भी बढ़ती है परमात्म से शक्ति लेने पे। तो वो सुप्रीम कनेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जब शक्ति आती है ना चीजों में, उसको फेस करने की पावर, टू फेस, करेज अंदर से, है ना, अंदर से कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। वो तिनका इन द सेंस, वो एक पॉजिटिव थॉट भी जरूरी है, तो वो भी आपको उसमें बचाता है। पता है, मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कहीं पर, ऐसे ही चलते चलते किसी न्यूज़पेपर में मैंने शायद देखा था। एक छोटा सा ऐसे कार्टून बने हुए थे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति बड़े बड़े पहाड़ से नीचे नहीं गिरता है, व्यक्ति नीचे गिरता है ठोकर खाने से, छोटे से पत्थर से। तो आप चीजों से जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो शायद इतनी बड़ी बातें नहीं होंगी, आपके लिए वो इतनी बड़ी हो सकती है, मेरे लिए शायद इतनी बड़ी ना हो। या जो मेरे लिए डिस्टर्बेंस हो रही है, वो आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं हो सकती। छोटा सा एक सेंटेंस हो सकता है जो अंदर दिल को लग जाता है, जो अंदर में कंटेंटमेंट खत्म कर देता है। तो वो जो छोटा सा पत्थर है, उसी को तो ओवरकम करना है मैंने। छोटे छोटे पत्थरों से मैं ठोकर थोड़ी ना खाती रहूंगी। तो उसके लिए स्टेबिलिटी डेली 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 बढ़ाऊंगी, तो बड़ी बातें तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। वो शक्ति अंदर की बढ़ानी है।
बहुत सुंदर दीदी, आपने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है वो शक्ति को, जो आत्मशक्ति की बात हम कर रहे हुँ। हैं, उसको बढ़ाना हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दीदी इस जो हम इनर कंटेंटमेंट या पीस की बात करते हैं, इसकी और क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहेंगी? तो जो हम इनर कंटेंटमेंट कहते हैं, मैं कई बार लाइफ में चलते-चलते सोचती हूँ, तो वो जो मैच्योरिटी है कई बार ऐज वाइज़ भी आती है और कई बार अपनी समझ को इंक्रीज़ भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो वो अपनी समझ को इंक्रीज़ करना माना, ऐसा नहीं है बातें रोज़मर्रा में नहीं होती। तो रोज़ रात को जब मैं अपने आप के साथ बैठूँ, तो मैं ये जो सेल्फ टॉक करती हूँ वो भी करूँ, प्लस साथ-साथ में आज मैंने चेक करना है, आज कौन-सी ऐसी बातें हुई जिन्होंने मेरे को हर्ट किया है। उसको एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है एंड देन उसको सॉल्यूशन देना है। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई बच्चा है, वो आपसे कुछ माँग रहा है, मम्मा मुझे आइसक्रीम के लिए लेके चलो, 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 चलो। आप कुछ बना रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, बहुत एंगेज्ड है। आप कहते हैं चलो ठीक है बच्चे, हम ना आधे घंटे के बाद चलेंगे, हम ना थोड़ी देर के बाद चलेंगे। तो जैसे ही आप ये कहते हैं हम थोड़ी देर के बाद चलेंगे, अच्छा मम्मा बताओ कितने टाइम के बाद चलेंगे? बट बच्चे आधे घंटे के बाद चलेंगे। आपने उसको डील किया, आपने उसकी बात को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, डील किया एंड देन आपने उसको प्रॉपर डील करने के बाद सॉल्यूशन भी दिया है। अब बच्चा आपके पास आधे घंटे तक नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको आधे घंटे का टाइम दिया है। हम आफ्टर हाफ एन आवर मैं आपको लेके चलूँगी आइसक्रीम खाने के लिए। जैसे ही आपका आधा घंटा पूरा हो जाएगा, बच्चा दोबारा आएगा, मम्मा चलो अब हम आइसक्रीम खाने चलते हैं क्योंकि अब आधा घंटा पूरा हो गया है। ठीक इसी तरह से मन में संकल्प आते हैं, नो डाउट, नेगेटिविटी के भी आते हैं। मैंने रात को बैठ कर के चेक करना है आज कौन-सी चीज़ है जो मेरे को लग गई। मैंने उसको एक्नॉलेज करना है। येस, जनरली हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये थॉट आया, लेट्स इग्नोर इट। छोड़ दो ना, ये तो ऐसा ही है ना। फिर से वो आता है, वो इग्नोरेंस वाली चीज़ है, अंदर सबकॉन्शियसली बैठी हुई है क्योंकि आपने डील नहीं किया है। तो वो बार-बार ट्रिगर होगा, बार-बार ट्रिगर होगा। अब जैसे ही आप उसको एक्नॉलेज कर देंगे, हाँ, दिस इज़ द थिंग, ये ठीक नहीं है। फिर आपने एक्नॉलेज करने के बाद उसको एक्सेप्ट किया, येस, आई फील बैड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इससे मुझे कुछ महसूसता आ रही है, जो मैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करती हूँ। फिर उसके बाद थर्ड थिंग है, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच में जाओ। ईदर यू डू सेल्फ टॉक, उसके बाद इन्वॉल्व द सुप्रीम अथॉरिटी विद यू, उसको इन्वॉल्व करें। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस समझ में नहीं आ रही होती है, अभी क्या करना है। देन आपके कोई ऐसे स्पिरिचुअल मेंटर हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको अच्छे से समझते हैं, जो आपके बड़े हैं, जो आपकी जर्नी को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। हम उनके साथ बात करें, हम उनके साथ शेयर करें, दिस इज़ हाउ आई फील, दिस इज़ हाउ व्हाट शुड आई डू, मैं कैसे इसके साथ आगे बढ़ूँ, मैं कैसे इसके साथ आगे चलूँ। तो फिर जब आपको वो एक रास्ता मिल जाता है आगे बढ़ने का, तो भी कंटेंटमेंट आ जाती है। कई बार हम अपनी ही सिचुएशन में इतना ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, हम वो चीज़ ले ही नहीं पाते हैं। हम चाह करके भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम, क्योंकि हमें उतना अनुभव नहीं है, हम पहली बार उस चीज़ को डील कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े हैं, अनुभवी हैं, वो डील कर चुके हैं, दे नो हाउ टू डील। तो हम उनसे राय लेके, गाइडेंस लेके अपना पाथ डिसाइड कर सकते हैं। तो वहां पर भी मैं अपना पीस, अपनी कंटेंट, क्योंकि लाइफ मेरी है, उसको लीड भी मैंने ही करना है और मैं खुश रहूं, ये भी मैंने ही देखना है। इसके लिए इसका ध्यान कोई और नहीं रखेगा, है ना। ये थॉट बार 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 वो पॉजिटिविटी के हमको अपने आप को देते हुँ। जाना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा समझती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल दीदी, वो वाइब्रेशंस जो हम अपने आप को देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। क्या चीज़ें हम्म। हम अपने आप को समझा रहे हैं। और इवन दीदी केवल हमें क्या, हमारे आस-पास जितने हमारे साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं या क्लोज़ हैं, जिनसे हमारा रेगुलर बातचीत होता है, उनके ऊपर भी हमारा एक इम्पैक्ट आता है। हाउ हम्म। एग्ज़ैक्टली वी आर डीलिंग, क्या हम अपनी नेगेटिविटी या अपना जो रेस्टलेसनेस है या जो हम अनसैटिस्फैक्शन है, क्या उनके ऊपर भी थोपते हैं कई बार? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल 100%। अगर आज आप और मैं इकट्ठे बैठे हैं,
मैं खुश नहीं हूँ, यू फील द वाइब्स, अच्छा ये खुश नहीं है। अब क्योंकि हम आपस में कनेक्शन में हैं, हम आपस में फैमिली मेंबर हैं, फैमिली मेंबर भी छोड़िए, हम अपने कलीग के साथ भी अटैच होते हैं, हमको दिखाई देता है ये खुश नहीं है, हम उसको पूछते हैं भाई आज क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ है, एक बार तो हम पूछ ही लेते हैं। अगर हमारा कनेक्शन थोड़ा सा ठीक है, हाँ बोलचाल ही नहीं है, बंद है, तो बात अलग है, लेकिन हम जनरली लोगों से पूछ लेते हैं भाई आज क्या हुआ, मेरा आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप वो रेडिएट कर रहे हैं ना वो वाला वाइब्रेशन। तो जैसे ही आपने वो वाला वाइब्रेशन रेडिएट किया, दूसरा वाला भी, अगर अब उसमें भी डिपेंड करता है आपने किया या आप किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों आते हैं, अगर अंदर में आत्म शक्ति है। देखिए, इन्फ्लुएंस में न आए, ये भी प्रैक्टिस हमने करनी है। कई बार हम अपनी चीज़ों से दुखी नहीं हैं, हम दूसरे की, जो आपने पहले भी कहा था कि दूसरे की देख करके, दूसरे की चीज़ें सोच करके उनसे भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं। और जैसे ही मैं इन्फ्लुएंस्ड हो जाऊँगी, वहाँ पर मैं कंपेयर करूँगी, कम्पीट करूँगी, मैं क्रिटिसिज्म में आऊँगी, मैं बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करने की मेरी वृत्ति आ जाएगी। तो जैसे ही इंटरनल्स, क्योंकि चीज़ें तो अंदर नेगेटिव में, हम 100% पॉजिटिव तो अभी हुए नहीं है ना, वी आर कीप प्रैक्टिसिंग, और हर स्टेप पर, हम हर फेज में हम अपने आप को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो वो जब हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने आप को वो कंटेंटमेंट की, तो फिर हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। जैसे हम कई बार जो यूथ एज होती है ना, जनरली 13-14 साल से लेकर के 25 साल की एज में, तो जनरली वो लोग बड़े बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर की चमक दमक से और बाहर की चीज़ों से, जो चीज़ें उनको नहीं पता, उनको लगता है ये बड़ी नई चीज़ें हैं, तो हम इनको यूज़ करके देखें, हम ये करके देखें, हम ऐसा करके देखें, नहीं हम भी तो ठीक है, हम भी तो बड़े हो गए, हम भी तो समझदार हो गए। बट वो इन्फ्लुएंस में आते ही चीज़ें और डिसीजंस गलत लेने पर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक आपकी समझ के ऊपर एक लेयर आ जाती है। तो इसलिए हम चीज़ों के इन्फ्लुएंस में न आए, वो भी हमें ध्यान रखना है। उसके लिए या तो हम अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लें, वही एक साधन है वैसे तो जनरली। शक्ति को बढ़ा लें, अपनी पॉजिटिविटी के लेवल को बढ़ा लें, तो जैसे शक्ति, पॉजिटिविटी हम ये सब बढ़ाते जाएँगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो इन्फ्लुएंस में आना बंद हो जाएगा। और दूसरा, इसके साथ-साथ हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कहा जाता है डिटैच ऑब्जर्वर। डिटैच ऑब्जर्वर होने का भाव क्या है? साक्षी भाव से हर चीज़ को देखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फ़िल्म देखने जाते हैं। जब आप एक फ़िल्म देखने जाते हैं, तो आप फ़िल्म को एन्जॉय कर रहे हैं। आप फ़िल्म का पार्ट नहीं हैं, है ना? आप दर्शक हैं, आप दर्शक होकर के उस चीज़ को देख रहे हैं। उसके इन्फ्लुएंस में हम तब आते हैं जब हम बहुत डीप में चले जाते हैं, तो मुझे कई बार आँसू, इमोशनल होना हम शुरू हो जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो लाइफ़ भी एक ड्रामा है। तो इस लाइफ़ के ड्रामा में मैं हर सिचुएशन को, हर व्यक्ति को, हर फ़ेज़ को मैं अगर एक ड्रामा की तरह देखती हूँ, डिटैच ऑब्जर्वर उसको कहा जाता है। मैं सिचुएशन में हूँ, बट सिचुएशन से अटैच नहीं हूँ। और फिर जब मैं उसका पर्सपेक्टिव लेती हूँ, तो उसके कई सारे सॉल्यूशन, कई सारे पाथ, कई सारे वेज़ हमको दिखाई देते हैं, जो सॉल्यूशन बेस्ड होते हैं। अदरवाइज़ हम उसी बॉक्स थिंकिंग में होते हैं। हम उतना ही देखते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को सेंटर पॉइंट समझती हूँ, और जो सारा कुछ मेरे साथ घटित हो रहा है वो चारों ओर मेरे साथ है, वो मेरे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो जैसे ही मैं अपने आप को सेंटर पॉइंट पे रख देती हूँ, देन आई विल गेट अटैच्ड। जैसे ही मैंने चीज़ों को सेंटर पॉइंट में रखा, अपने आप को साइड में रखा, देन मुझे वो दिखाई देने लग जाता है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, और फिर मुझे अपनी गलती भी दिखाई देती है। और हर सिचुएशन में मेरा मानना ऐसा और मेरा अनुभव ऐसा है कि हमारी 1% ही क्यों ना हो, लेकिन गलती ज़रूर होती है। हम ये नहीं कह सकते मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बड़ी क्लीन, 100% नहीं होता। जहाँ पर मेरा क्लीन पार्ट नहीं है, वहाँ पर मुझे अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। वेरी वेल सेड दीदी। वो होता क्या है, हम, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कई बार ये सिचुएशन होती है कि कोई परेशानी हो या कोई फैमिली इश्यूज हैं, हम खुद उसमें इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें
हम सिर्फ सही दिखते हैं और सामने वाला गलत ही गलत नजर आता है। या तो हम अपने आप को एरियल व्यू में देख, हम खुद को एक ऊपर से, जैसे वो ड्रोन कैमरा होता है, उस सिचुएशन में खुद पता को है हम रखें। दूसरे को भी गलत क्यों देखते हैं, क्योंकि मैंने पर्सपेक्टिव बना लिया कि वो ऐसे ही है। राइट। और हम अगर हम्म, जैसे ही मैं जी। ये पर्सपेक्टिव बना लेती हूँ वो ऐसे ही है, वो तो सदा हम्म, ही ऐसे करता है। तो वो मेरा अंदर का, आपने कभी जैसे फॉर एग्जांपल हम इम्प्रेशंस के साथ काम करते हैं, अगर मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करूँ, आपने कभी जेल पेन को पेपर के ऊपर रख के देखा है? हम्म, जेल पेन ओपन है, हम्म, उसकी निब आपने पेपर पे रख दिया, क्या होता हम्म, है? एक छोटा सा डॉट होता है, धीरे धीरे वो जेल से इंक आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। वो डॉट इम्प्रेशन बड़ा होता जाता है, एंड इफ यू नोटिस डीपली, वो इम्प्रेशन सिर्फ उस पेज तक ही सीमित नहीं होता है। हम्म, वो सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, कितने सारे अंदर इसके जो पीछे कितने सारे पेजेस होते हैं, उन पेजेस तक चला जाता है राइट। उसका इंक। It means if the repeatedly things are happening with me with the same personality, I am carrying that dot with me. और हर टाइम जब मैं उसके साथ मिलूंगी ना, मैं उसी डॉट के साथ मिलूंगी, मैं उसको क्लियर ही नहीं करती हूँ। पेपर से उस डॉट को क्लियर करने का शायद साधन नहीं है, परंतु यहाँ से क्लियर करने का साधन है, क्योंकि वो लेयर्ड 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 चीज है ना, जैसे धूल जम जाती है, बहुत सारे सालों से पुरानी चीजें पड़ी हुई होती है, तो उसके ऊपर लेयर्ड वाली मिट्टी होती है। तो आपको हम्म, जब साफ करना शुरू करते हैं ना, तो आपका एक हम्म, बार में क्लीन क्लीन नहीं होता है। हम्म, उसको साफ करने के लिए आपको कई बार पानी से अपना कपड़ा साफ करना पड़ेगा, फिर अगेन लगाएंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, कई बार की प्रोसेस के बाद जाकर के वो क्लीन हो जाता है। तो परसेप्शन में अंदर में जो बनाती जा रही हूँ अपने बिलीफ सिस्टम में, मैंने वो जो डॉट रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं साथ में काम करते हैं, मैंने अपने बिलीफ सिस्टम में डॉट रख दिया, अनुपमा बहन ऐसे है, एंड एवरी टाइम जब मैं आपके कनेक्शन में आऊंगी, मैं उसी डॉट के साथ आने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बिलीफ सिस्टम में उसको रख दिया है। हम्म, तो बिलीफ सिस्टम से रिमूव करके मुझे उसको लेकर के आना है अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर। वो चेंज होगा जब मैं पॉजिटिव परसीव करना शुरू करूंगी, हम्म, तो वो लेयर्स 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 क्लीन होती जाएंगी, तब मैं उसमें नहीं आऊंगी। और फिर मैं ब्लेम करना भी जो स्टार्ट करती हूँ ना, वो ब्लेम गेम भी खत्म तभी होगा, क्लियर होगा अंदर बिलीफ सिस्टम से। अंडरस्टूड। बहुत अच्छी बात दीदी आपने बोली है। मतलब बिलीफ सिस्टम को बेसिकली हमें रिफ्रेश करना है या रीसेट करना है, दैट इज व्हाट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Yes. जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, अभी कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा, तो उसको तो पूरा फॉर्मेट करना पड़ता है ना। ग्रेट। अब मेमोरी सिस्टम को फॉर्मेट इस तरह से नहीं किया जाता, मेमोरी सिस्टम में मर्ज एंड इमर्ज होता है, हम्म, जो टर्म हम यूज। हम्म, सो मर्ज एंड इमर्ज मीन्स हम्म, चीजें इमर्ज होना, मीन्स उसको सतह पर लेकर के आना, कॉन्शियस लेवल पर लेकर के आना। इमर्ज होना मीन्स अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको लेकर के डंप थोड़े टाइम के लिए कर देना। कई बार चीजें जैसे हमारे घर में बहुत सारी होती हैं, हम अपने स्टोर रूम में डंप कर देते हैं, और वो पड़ी ही रहती है, हमें याद भी नहीं आती, बट कभी एक बार वो बाहर निकल करके ऐसा भी होता है, आ जाती है एकदम से, हमें पता, हमको लगता है अच्छा ये कहाँ से आ गई। जैसे हम कभी स्टोर रूम में गए, हमने बहुत सालों से कोई चीज करके रखी हुई थी, हमें पता ही नहीं था, और जब मैंने अब इतना 1 साल बाद 2 साल बाद खोल के देखा, अच्छा ये चीज भी है हमारे पास, अब यूज हो सकती है, तो हम उसको हम्म, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से अंदर हमारे अनकॉन्शियस चीज माइंड में, वो मेमोरी के सिस्टम के अंदर वो चली गई है, चीज रिकॉर्ड हो गया है। और कई बार होता है ना, अच्छा मैंने ये ऐसा कैसे कर दिया, हम्म, तो इट मीन्स कि वो वहां से सतह पर आई है। तो उसको एकदम से इतना मर्ज कर देना कि वो इस जन्म में एटलीस्ट, मेरा जो मैं एफर्ट्स कर रही हूँ अपनी एलिवेट स्टेज पर जाने के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ लेवल तक बाहर ना आए, उसको इतना क्लैरिटी तक लेकर के अपने आप को लेकर के जाना, इतना क्लियर, क्लीन, हम्म, क्लियर, ट्रांसपेरेंट।
वेल सेड दीदी। आई मीन ये दीदी टॉपिक ही ऐसा है, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करते रहें बट कभी खत्म नहीं हो पाती हैं ऐसी चर्चाएं। बट हमारा वही है, समय का एक हमारे पास एक समय की बाउंडेशन बंदिश होती है जिसके अंदर हमें ये चीजें करनी होती है। लेकिन दीदी हम ये टॉपिक ऐसा है कि हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू को, इसके हर पहलू को। बट होता ये है कि हम चर्चा तो करते हैं बट हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। दैट इज वन ऑफ द मेन चैलेंज। तो दर्शकों से तो आप अगर आप एक कुछ एक गुजारिश करें कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो हमारे लिए भी प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा सबके लिए यूज करना। इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब मैं प्रैक्टिस करूँगी। हम्म। देखिए, लाइफ में कोई भी चीज़ बिना मेहनत के, बिना कुछ किए प्राप्त नहीं होती। हम्म। तो चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, चाहे प्रोफ़ेशनल जर्नी है, चाहे रिलेशनशिप्स है। यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग एफर्ट्स एंड देन यू आर गेटिंग। आप कंटिन्यूअस अपने प्रयास करते जा रहे हैं और तब चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं, चाहे वो कोई रिलेशन ही है। आप हम्म। रिलेशन भी अच्छा रखने के लिए रोज़ बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। आप कई बार चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समाते हैं, कई बार बोलते हैं, कई बार कह देते हैं। तो सारी प्रैक्टिसेस हम करते हैं इंटरनली, तो रिलेशनशिप हमारा सस्टेन होता है। ठीक इसी प्रकार से स्पिरिचुअली अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे चीज़ों को प्रैक्टिस उसको उतने इम्पोर्टेंस को लेकर के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगी ना तभी चीज़ें ठीक होंगी। अब मैं ये कहूँ कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते तो अपने आप वो चीज़ वैल्यू सिस्टम में आ जाए वो नहीं होता, है ना? जैसे छोटे बच्चे के अंदर भी हर वैल्यू सिस्टम डालते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम उसको जो कह रहे हैं एटलीस्ट हम उसके सामने वो काम ना करें। हम्म। घर में भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं। हम उस क्योंकि हमको उसके अंदर वो वैल्यू सिस्टम डेवलप करना है। अगर मुझे उसके लिए उस डेवलप करने के लिए काम करने की ज़रूरत है, तो मुझे अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग कैन बी अचीव्ड। हाँ। बिल्कुल दीदी, एक बड़ा अच्छा सवाल भी आया है जिसको मैं एक बार टेकअप करूंगी। कि उषा जी पूछती हैं कि किसी की भी बात अगर हमें परेशान कर रही है, तो अक्सर मैंने पाया है कि वो जितना अधिक दूर रहता है तो उसकी बात हमें परेशान नहीं करती, लेकिन पास रहने पर, लाख कोशिश करने पर भी हम भुला नहीं पाते। ऐसा क्यों? हुँ, वो आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट हुँ। होता है। वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आउट ऑफ हाँ। साइट एंड आउट ऑफ माइंड। क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है, हम सोच रहे हैं कि हमें अभी ठीक है, तो ये हमारी ज़िंदगी से ही निकल जाए। लेकिन हम्म। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ है एक बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की अगर बात आती है, तो मुझे बहुत डीपली जाकर के किसी चीज़ को चेक करना होता है, हम्म। बहुत डीपली जाकर के। हम्म। कहाँ पर क्या चेंज करने की ज़रूरत है, कौन से हम्म। संस्कार में अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है, कहाँ पर मुझे ठीक होने की ज़रूरत है। कई बार मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं भी कोई गलती कर रही हूँ, पर जनरली मेरे से गलती हो रही होती है। दूसरा है सॉरी, अगर वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की बात नहीं है, लीगल टर्म्स में कोई चीज़ जा रही है, देन मुझे थोड़ा-सा लीगली भी उसको चेक करना पड़ेगा, वो एक अलग बात हो जाती है। वो एक मुद्दा ही अलग हो जाता है। बट जहाँ तक मेरे लेवल पर बात है, तो मेरे लेवल पर तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। मैं हर चीज़ में हर रिश्ते को ख़त्म करके चीज़ें ख़त्म नहीं कर सकती। आखिर मैं नहीं देख रही हूँ, तो कब तक नहीं देखूँगी? हम्म। आखिर भी कब तक नहीं देखूँगी? मैं चीज़ों को डील नहीं कर रही हूँ, तो वो चीज़ें मेरी पेंडिंग में जा रही हैं। लेकिन चीज़ें मुझे ही करनी है, पेंडिंग लिस्ट में चाहे आज पूरी करूँ, चाहे मैं कल बर्डन्ड होकर के पूरी करूँ, या अगर मैं बर्डन्ड होकर के भी पूरी नहीं होती, फिर मुझे बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। फिर उससे तो बेटर है मैं आज का आज ही डील करके ख़त्म कर लूँ। उसमें प्रॉपर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, उसमें प्रॉपर अपने आप के साथ सेल्फ टॉक करके अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, मुझे कहाँ चेंज होना है। सामने वाले के साथ बैठ कर के कम्युनिकेशन प्रॉपर बिठाने की ज़रूरत है। उसमें कई सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। वो डिपेंड करता है फिर अगेन सिचुएशन के ऊपर। दिस इज़ द कॉमन आंसर आई कैन गिव। ब्यूटीफुल वन दीदी, एब्सोल्युटली सेड। और मुझे लगता है उषा जी की जो
जो दुविधा थी वो भी निश्चित रूप से सॉल्व हो गई है, उसका उनको जवाब मिल गया है। दीदी अब वक्त हो चला है कि हम थोड़ी देर का एक मेडिटेशन करें, जैसे कि हमेशा हम करते हैं, और उसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं। बैकबोन स्ट्रेट करते हैं, मन को सारी चीजों से कुछ देर के लिए बाहर की सारी बातों से, मन में चलती हुई चीजों को विराम देते हुए आज हम अपने आप को देखते हैं। मैं शांति से संपन्न, regionally peaceful being, अपने आप को गहन चिंतन दें। हमारे बच्चे जो हैं वो मैं सारे दिन के रोल प्ले करने वाली शक्ति, मैं सत्ता, मैं आत्मा, चमकता और प्रकाश का लाइट है, peace, इस स्थिरता को महसूस करें। पुनः अपने परमिशन में शांति की शक्ति से संपन्न आत्मा, मुझे कोई बात, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं कर रही, बस मैं बहुत शांत, मैं शांत, रिलैक्स, ओम शांति। बहुत ही अच्छा था दीदी। ये जो 2 मिनट का हमारा पावर पैक योगा होता है, योगा क्या बोलूँ, मेडिटेशन होता है बेसिकली। इट गिव्स सो मच ऑफ एनर्जी, सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड रिलैक्सेशन टू अस। और इतना सुंदर इसको कंडक्ट कराने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों से भी शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमारा सेशन ज्वाइन किया और इतना अच्छा टॉपिक, हाउ टू लीड लाइफ विद इनर कंटेंटमेंट एंड पीस, इस टॉपिक के विषय में हमने इतने अच्छे से समझा और जाना। दीदी आपको भी फिर से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप हमारे सेशन में, आप अपने सेशन में आए और इतने अच्छे से इस टॉपिक को समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओम शांति। अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अनुपमा को इजाजत दीजिए। ओम शांति।